खास है जो किशन काम करता है या कोचिंग भी आपको यहाँ पे कोचिंग पढ़ाएगा। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत अच्छे से पढ़ाता है। मैं उसके साथ कई साल रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो इसके साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, कोचिंग का नाम रोशन करें और अपने एलिगेट का नाम रोशन करें। थैंक यू। हर एक ताले को खोलने वाली चाबी शिक्षा है। चाहे किसी भी लाइन में हो, शिक्षा सर्वोपरि है और हर एक व्यक्ति को शिक्षा के बीच में आने का काम, लाने का काम, अधिकार जो दिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिए कि किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, सबको पढ़ने का अधिकार और बोलने का अधिकार जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उसी के जरिए आज जो विकास हो रहा है देश का और विश्व के अंदर जो संविधान हमारे भारत का लिखा गया है, विश्व में लोग प्रशंसा करते हैं कि जैसा भारत का संविधान है इस प्रकार से कहीं का संविधान नहीं है। तो हमारा मानना है कि सबसे बड़ी ताकत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को दिया, शिक्षा की ताकत। तो उस ताकत को हम सब लोगों को बहुत मजबूती से तैयार करना है और कोई भी व्यक्ति जो भी बच्चे हैं यहाँ से तो इस चीज को जरूर ध्यान दें कि जो बच्चे आते हैं, गरीब अमीर सबके बच्चे पढ़ने आते हैं, उसके साथ में बात ये आती है कि बहुत से माता पिता हैं अपने जीवन यापन के लिए खर्चा रोक करके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा खर्च करते हैं, कहीं से लेबरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद बच्चों की व्यवस्था करते हैं पुस्तकों की, कलम की, ब्रश की। तो बच्चों की जिम्मेदारी है अपने माता पिता की मेहनत को जाया ना होने दें और मेहनत से और लगन से पढ़ाई करें और तभी तुम्हारा विकास होगा, परिवार का विकास होगा और जब परिवार का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो शिक्षा सर्वोपरि है, सभी लोगों को मेहनत से पढ़ने की जरूरत है। इधर ऊंची बातों में बिल्कुल ना ध्यान। मैं अपनी बारी को विराम टीचिंग किया करता हूँ। अभी मेरा प्रोफेशन टोटली चेंज हो गया है। अभी मेरा प्रोफेशन है मेडिकल। तो आप बच्चे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो हमारे सर जी हैं, इन्हें जो स्टार्टअप यहाँ पे देना है इनका इतना थीम एक्चुअली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एट दैट टाइम व्हाट आई गॉट आई वाज स्टडीइंग एट तिलक समाज इंटर कॉलेज व्हिच इज टोटली हिंदी मीडियम and after that I had to go to Bangalore because I was just studying for the B Pharma and B Pharma means to say everything is all the subjects related to English. You will not get a single word of Hindi too. So that I had to prepare for English language. Then I went to Bangalore and the most problem was there that the people of Bangalore they always used to speak in Kannada and the second language is English. And at that time if I can do anything and if I want to do anything I have to learn. Yeah, I will have to learn the English. So right now Kishan sir, he have tried many times in my place too and in Abhigan I think it's about 2 times. So the main reason is you have to learn English. Most of the people, most of the students right now they are just studying their study materials and just getting passed day by day. But the only thing they don't know how to speak English. So English is not very important in our life, but it is important because everything is related to English. If you are just going to study in computer science, you are going to medical, then you have to just learn English. So take English as a language, not a subject. Subject maybe you can just pass out anytime. Only 33% marks are need to just get passed. But if you want to do something better, you have to learn. And the language is not a thing which can be learned by studying materials only. Studying materials is not enough to learn. As when we are just speaking English, क्या होता है ना, सबसे पहले आपको हिंदी में बता दूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए हम
ग्रामर की आवश्यकता बेसिकली नहीं होती, लेकिन अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है तो आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाओगे। शुरुआत में ऐसा होता है कि दो तरह के इंग्लिश होते हैं ना, देयर इज टू काइंड ऑफ लैंग्वेज इन इंग्लिश, दैट इज ब्रिटिश एंड अमेरिकन। अमेरिकन स्टाइल इंग्लिश इज अ फ्री स्टाइल इंग्लिश, देयर इज नो एनी एक्सक्यूजेस फॉर ग्रामर, यू कैन जस्ट से एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू से। बट द ब्रिटिश इंग्लिश इट्स नीड प्रॉपर ग्रामर। ब्रिटिश इंग्लिश में आपको ग्रामर चाहिए और अमेरिकन इंग्लिश में आपको ग्रामर नहीं चाहिए। और भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ समझाने का माध्यम होता है। अभी मैंने अगर किसी को कॉल ही किया, ऐसे ही बुला दिया इधर आओ, तो हाथ का इशारा भी काफ़ी है कि वो यहाँ तक आ जाएगा। तो बोलने के लिए बेटा इधर आओ या आओ बेटा इधर, बातें तो सेम ही है ना, चाहे मैं आओ पहले बोलूँ चाहे बेटा पहले बोलूँ। तो भाषा सीखने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किशन सर का जो यहाँ पे थीम होगा, मुझे पता है किस बेसिस पे होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज GD, दैट इज ग्रुप डिस्कशन ऑफ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक ग्रुप डिस्कशन होता है, जो ग्रुप डिस्कशन आपको जो है इस चीज़ में मदद करेगा, बहुत अच्छा मदद करेगा, जिससे आपकी लैंग्वेज बहुत जल्दी सुधर जाएगी। और इंग्लिश को मैं तो कहूँगा कि जैसे वो सीखी, आपकी जो पढ़ाई है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो होता ही रहेगा। और जो सब्जेक्ट है वो पास भी आप हो जाएंगे, इसलिए पास हो जाएंगे। लेकिन पढ़े लिखे होने के नाते समटाइम हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, लोग पूछते हैं व्हाट्स योर क्वालिफिकेशंस है, तो जब भी मैं बोलूँगा कि आई एम क्वालिफाइड, जो भी हो PTC हो, B.Ed हो, MBA हो, BBA, जो भी बोलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपका जो हमारे जो स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाता है, वहाँ पे PD वगैरह नहीं होता, GD वगैरह नहीं होता। PD मीन से पब्लिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द GD मीन से ग्रुप डिस्कशन। और सब लैंग्वेज अगर आप इस तरह के कोचिंग में, पहले मैं भी नहीं था, मैं भी इंग्लिश का ग्रामर पढ़ता था अपना इंटर पास करने के लिए, जो भी अपना सब्जेक्ट था। लेकिन जब आगे बढ़ने की कोशिश की तब ये चीज़ें बाधा बनी। तब मुझे लगा कि इंग्लिश सीखना ही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। कहीं भी जाओ, और सबसे अच्छी बात होती है इंग्लिश का बहुत अच्छा जो है प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा छोटा बंदा भी 2 वर्ड इंग्लिश के बोलते तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इंग्लिश को आप सीख लो एक लैंग्वेज की तरीके से, जैसे भी हो, जिस तरह से सर बोले उस तरह से कॉपरेट कीजिए। और कुछ चीज़ें मैं बता के जाता हूँ। एक स्पेल डायरी लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वोकैबुलरी, जो आपका वर्ड मीनिंग होएगा वो चीज़ें बसती है हमेशा। इंसान जब तक वर्ड मीनिंग नहीं लर्न करेगा, वर्ड मीनिंग याद नहीं रहेगा, तो आप बोलने के लिए जो है अपना प्रोग्राम सब्जेक्ट। तो वर्ड मीनिंग की एक डिक्शनरी बना लीजिए, छोटा सा डायरी बना लीजिए, उसमें जो भी हिंदी के वर्ड मिले आपको डेली न्यूज़पेपर में भी जहाँ पे दिखे उसको लिखिए। उसको लिख के सर से आके पूछिए। एक्चुअली वर्ड मीनिंग लर्न करने के लिए अगर बुक्स में हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लिखे रहता है, एक साथ लर्न करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू विल फॉरगेट एट द टाइम। आपको जब जरूरत महसूस होगी तब आपको उसकी मीनिंग याद नहीं आएगी। व्हेन यू विल जस्ट गिव सम टाइम टू दैट वर्ड, देन डेफिनेटली यू कैन नॉट इन फ्यूचर, यू कैन नॉट इवन फॉरगेट दिस वर्ड। अगर आप उस वर्ड के प्रति थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, कोई भी वर्ड मिले, जैसा कि हमें कुछ दिखा, चूड़ियाँ दिखी, तो व्हाट इज द मीन ऑफ चूड़ियाँ, तो आपने उस पर थोड़ा मेहनत किया कि यार चूड़ी का मुझे ढूंढना है। तो जब भी आपको कहीं से ढूंढोगे, आप बैंगल मिलेगा आपको, तब आपको वो वर्ड कभी नहीं भूलेगा, वो वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से फुली फोकस कीजिए इंग्लिश बोलने के लिए। टूटा फूटा गलत सही कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ इंग्लिश बोलना है तो कुछ भी बोल लीजिए। लैंग्वेज में किसी तरह का कोई भी फाउंडेशन नहीं है, आप जो बस नेक्स्ट पार्टी को समझ आना चाहिए, बस इतनी सी कोशिश होनी चाहिए कि मैंने जो बोला अगले को समझ आया कि नहीं। समझ नहीं आया तो बेकार हो जाएगा, है ना। आई एम गोइंग टू हो या आई एम गोइंग, ठीक है, गोइंग, आई एम, जो भी बोलो आप सारे सही है, गलत कुछ भी नहीं है। बट इस बीच में और 2-3 वर्ड एक टाइम मिला है तो समझा देता हूँ। जो सॉरी है, थैंक्स है, प्लीज है, वी बेसिकली यूज ऑल दिस वर्ड्स, है ना। सब लोग करते हैं, चाहे वेजिटेबल वेंडर क्यों ना हो, चाहे शॉपकीपर क्यों ना हो, चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर क्यों ना हो, सब लोग आजकल सॉरी, प्लीज, थैंक यू को कॉमनली यूज करते हैं। बट यू हैव टू जस्ट डू समथिंग बेटर। आप बीइंग एजुकेटेड हो, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो यू हैव टू डू समथिंग बेटर, जो आपको ट्यूशन से बता देंगे। तरीका होता है जैसा कि पंजाबी लैंग्वेज में बात होती है कि तुम कितने जा रहे हो, ठीक है, तो इधर आ जाओ, बह जाओ इधर। संस्कार के ब्राइट फ्यूचर कोचिंग क्लासेस, ये कोचिंग का जो नाम है ब्राइट फ्यूचर, आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर के लिए ही सोचा गया है कि आपकी फ्यूचर अच्छा हो, ताकि आपके आगे का जो पढ़ाई है
अभी से एक खाली ये नहीं है, खाली आपका कोचिंग का मकसद ये नहीं है कि मतलब कि एकेडमिक, इसके अलावा